मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना ब्रेन ट्यूमर। आज का टॉपिक है अपना ब्रेन ट्यूमर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्रेन ट्यूमर का मतलब मस्तिष्क के अंदर कैंसर हो जाना, कैंसर की जो है ट्यूमर बन जाना। वैसे कैंसर होती क्या है, कैंसर अपन किसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो अब नॉर्मल सेल्स है ना, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन अब नॉर्मली क्या होता है, सेल्स जो है ना मल्टीप्लाई करते रहते हैं विदाउट कंट्रोल, मतलब 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कंट्रोल नहीं होते, और अब नॉर्मली जो है वो सेल डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, ट्यूमर बन जाते हैं, गांठ बन जाती है जो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में फैल भी सकती है और नहीं भी फैल सकती है। ठीक है, तो उसको अपन ब्रेन ट्यूमर कहेंगे। अगर ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर अब नॉर्मल सेल्स जो है अब नॉर्मली डिवाइड करने लगे, ठीक है, और एक गुच्छा बना ले जो उस हिस्से में से दूसरे हिस्से में फैल भी सकता है और नहीं भी फैल सकता है, उसको अपन ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। देखो, ब्रेन में असामान्य कोशिका, अब नॉर्मल सेल्स का कैंसर के रूप में या बिना कैंसर के जमा हो जाना या विकसित होना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। होना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है, कैंसर के रूप में या बिना कैंसर के रूप में ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। यहाँ कैंसर का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल, जो नुकसानदायक हो या एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए, जो एक जगह से, एक पार्ट से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाए। तो ब्रेन ट्यूमर क्या हो जाएगा कि असामान्य कोशिकाओं का एक ग्रुप होगा या असामान्य कोशिकाएं होंगी जो क्या होगी, विदाउट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होती है और डिवाइड करती रहती है 2 से 4, 4 से 8, जबकि नॉर्मल सेल तो होती है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है कि मान लो 100 दिन, जैसे आरबीसी का 120 दिन बाद नहीं बनती है, तो सबका एक टाइम है। जबकि कुछ सेल्स क्या होती है कि उसका कोई टाइम नहीं है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होती रहती है, गुच्छा बना लेती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, गुच्छा बना लेती है बहुत बड़ा। वो क्या होता है, इमेच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है, और टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जहरीले पदार्थ निकालते हैं। और वो क्या करते हैं, एक सेल से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो चले जाते हैं और वहाँ जाके बहुत सारा ऐसा गुच्छा बना लेते हैं सेल्स का, 1 से 2, 2 से 4 के बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। जिससे क्या होगा, जैसे मान लो ये हेल्थी सेल्स है, ठीक है, ये नए हेल्थी सेल्स, और ये क्या हो, कैंसर सेल्स आए और बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने चारों तरफ बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, डिवाइड हो गए, तो क्या होगा, हेल्थी सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं और वो डेड हो जाएंगे। तो यही जो है इसका इफेक्ट होता है कैंसर का, ट्यूमर का, कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं संख्या में, जिससे क्या होगा, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो हेल्थी सेल्स होते हैं, उन पे दबाव पड़ता है, उनकी ब्लड सप्लाई वगैरह रुक जाती है, उनको खाना ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता, इस वजह से वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये कैंसर सेल्स जो होते हैं ना ट्यूमर के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह फैल भी सकते हैं और नहीं भी फैल सकते हैं। तो जिस हिस्से में ये होंगे, वहाँ मान लो जिस ब्रेन के हिस्से में ट्यूमर बना है और वो हिस्सा जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो सभी जो है रुक जाएंगे या अब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, उस सब फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ब्रेन में असामान्य कोशिकाओं का कैंसर के रूप में या बिना कैंसर के रूप में जमा या विकसित होना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना, कितने तरीके का होता है। ब्रेन ट्यूमर जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, एक होता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नाम से पता चल रहा है प्राथमिक, प्राथमिक मतलब इस ब्रेन के अंदर ही हुआ था, मतलब इसका ओरिजिन मतलब ये ब्रेन के अंदर ही हुआ था। ब्रेन के कोई कोशिकाएं या सेल्स या जो आसपास उसकी जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है, मान लो उसके ऊपर जो झिल्लियाँ होती है, 3 मेम्ब्रेन्स होती है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉट्स, पिया मैटर वगैरह, या ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनकी सेल्स है, या जो ब्रेन के अंदर खुद की सेल्स है उनकी सेल से ट्यूमर बन जाए, तो ब्रेन के अंदर ही ट्यूमर बना है, उसके ऊपर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर ब्रेन की सेल्स या संरचनाओं से उत्पन्न होता है, मतलब उसी की स्ट्रक्चर या उसी की जो सेल्स है उसी से उत्पन्न हुआ है। कोई सेल्स हुई, वो क्या हुई, अब नॉर्मली डिवाइड करने लग गई, ठीक है, और क्या हुआ, ट्यूमर बना लिया उसने। तो ऐसे ट्यूमर को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। जैसे मेनिंजियोमा,
मेनिंजियोमा का मतलब क्या हो गया, जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है डूरा मैटर, आर्गन और स्पिया मैटर की जो लेयर्स होती है उनकी कोई सेल्स ट्यूमर बन जाए वहाँ, उसको बोलते हैं मेनिंजियोमा। ग्लियोमास, जैसे आपने सेल्स सुना होगा माइक्रोग्लियोसाइट्स वगैरह, अगर ये सेल्स है अगर वो ट्यूमर बना दे तो वो ट्यूमर क्या कहलाएगा, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। मतलब ब्रेन की जो कुछ संरचना है उनकी सेल से ट्यूमर बनता है तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहेंगे। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर ना बन के कहीं दूसरी जगह था, मान लो कोई लंग्स के अंदर कैंसर था, या मान लो कि मसल्स के अंदर या बोन्स के अंदर जो ब्रेन के बाहर है, और फिर वहाँ से क्या हुआ ब्लड के या लिम्फ के थ्रू, ब्लड या लिम्फ के थ्रू ब्रेन तक पहुंच गया और वहाँ जाके वो फिर वापस ग्रो करने लगा। वो वहाँ की कोशिकाएं वहाँ तक पहुँची और वो वहाँ की कोशिकाएं फिर वहाँ जाके क्या करा उसने, वहाँ मल्टीप्लाई होकर वहाँ ट्यूमर बना दिया उसने, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी मतलब ब्रेन के अंदर ही था, सेकेंडरी मतलब कहीं और था और ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू होते हुए ब्रेन तक पहुँचा और वहाँ जाके उसने ट्यूमर बना लिया नया, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। तो समझ में आया ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। ब्रेन कैंसर, ब्रेन के अंदर जो सेल्स है वो असामान्य गति से बढ़ने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है, और ट्यूमर का निर्माण कर ले, जो एक जगह से दूसरी जगह फैल भी सकता है और नहीं भी फैल सकता है, उसको अपन ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार का हो गया, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी क्या हो जाएगा, जो ब्रेन के अंदर खुद की सेल्स या संरचनाओं से बनता है, जबकि सेकेंडरी जो बाहर किसी संरचनाओं से बनता है और ब्रेन के अंदर आ जाता है ब्लड और लिम्फ के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके कॉज की, कि ब्रेन ट्यूमर का कॉज क्या होता है, किस कारणवश जो है ट्यूमर बनता है ब्रेन के अंदर। तो कॉज कॉज तो अपन ने जैसे इसके टाइप में पढ़ी है कि इसकी खुद की संरचना है, ठीक है। ये जैसे कॉज तो आप उसी के अंदर लिख लेना, टाइप और उसके अंदर। जैसे कॉज क्या हो जाएगा, किस कारणवश हुए, तो एग्जैक्ट कैंसर का तो कोई कॉज पता है नहीं, किसी भी कारणवश हो सकता है, तंबाकू वगैरह, च्युइंग तंबाकू, या इन्फेक्शन के कारण, या कोई ड्रग्स के कारण, या अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण, किसी भी कारण हो सकता है। जैसे कॉज की बात करना तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इन्फेक्शन, एग्जैक्ट कॉज जो है ऐसे लिख देना सबसे पहले, अननोन, ठीक है। उसके बाद लिखना है इसका इन्फेक्शन, अल्ट्रा यूवी रेज, ड्रग्स के कारण हो सकता है, स्मोकिंग, च्युइंग तंबाकू, ठीक है। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं इसके अंदर कि ट्यूमर कैसा होगा, मान लो कि कोई एग्जैक्ट तो कॉज उसका पता है नहीं कैसे होता है, ठीक है, मैकेनिज्म पता नहीं है। इन्फेक्शन के बाद हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, कोई ड्रग्स है उसके साइड इफेक्ट्स के बाद में कैंसर हो सकता है, ठीक है, स्मोकिंग के कारण या तंबाकू के कारण हो सकता है। बहुत सारे इसके आप चाहे जितने लिख सकते हो कॉज, ठीक है, ये इसके या ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके कॉज हो सकते हैं, ठीक है। कॉज के बाद अपन बात करते हैं इसके कॉज के बाद बात करते हैं अपन इसके साइलेंट सिम्टम की।
तो साइनस सिम्टम सबसे पहले क्या होगा इसका साइनस सिम्टम? साइनस सिम्टम, तो साइनस सिम्टम ऐसा है कि जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन के जिस हिस्से में ट्यूमर बनेगा और वो हिस्सा जो फंक्शन करता था ब्रेन का, अपनी बॉडी में जो भी फंक्शन करता था, उसके रिलेटेड सिम्टम आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले बात करेंगे अपन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, अगर मान लो कि ट्यूमर जो है वो पैराइटल लोब के अंदर है तो क्या होगा, इसमें बोलने में कठिनाई होगी, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स होगी, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लिखने में, राइटिंग में। पैराइटल लोब के अंदर है तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। फ्रंटल लोब के अंदर है तो अगर मान लो फ्रंटल लोब, आगे वाले लोब के अंदर ट्यूमर है तो क्या होगा, उसके बिहेवियर वगैरह में प्रॉब्लम, बिहेवियर जो है वो चेंज होगा, बिहेवियर वगैरह में चेंजेस आएंगे, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। बिहेवियर है, उसकी पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है। ठीक है, उसके अलावा है टेम्पोरल लोब। अगर टेम्पोरल लोब के अंदर है तो मेमोरी वगैरह में ज़्यादा, ऑक्सीपिटल में है तो देखने के लिए परेशानी होगी उसको, तो साइट वगैरह में, ठीक है, देखने की प्रॉब्लम होगी इसको। और उसके अलावा जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके साइनस सिम्टम आते हैं। ठीक है, CSF बढ़ेगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ने से सिर दर्द होगा, हेडेक, ठीक है, हेडेक होगा और बेहोश हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस, हेडेक है, बेहोशी है, एक्सेट्रा, इससे काफ़ी। ठीक है, ये कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षण किस तरह से होंगे ब्रेन ट्यूमर के, कि जिस हिस्से में है, जिस ब्रेन के पार्ट में ब्रेन ट्यूमर बना है, वो बॉडी पार्ट, वो जो ब्रेन का पार्ट जो फंक्शन कर रहा था वो फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ उसका साइलेंट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, कोई एक्सरे, MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राम, मायोग्राम, ये अपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। सर्जरी में अपन क्या करेंगे, एक दो सर्जरीज है वो की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है। मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल में, तो मेडिकल में अपन क्या करेंगे, कीमोथेरेपी, मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाएगी। ठीक है, कीमोथेरेपी दी जाएगी इसके अंदर, और रेडिएशन थेरेपी,
रेडिएशन का मतलब किरणें डाली जाएंगी ट्यूमर पे, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद है सर्जिकल। क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस ब्रेन के जिस हिस्से में है वहाँ से क्या करेंगे, क्रेनियम की जो स्कल की बोन है उसको काटा जाएगा, फिर वहाँ से जो है ब्रेन ट्यूमर को बाहर निकाला जाता है, फिर वापस उसको सही कर दिया जाता है। उसको अपन बोलते हैं क्रेनियोटॉमी। एक होता है ट्रांसइफेनॉइडल, माइक्रो सर्जिकल रिमूवल। इसमें मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें अगर ट्यूमर वगैरह हुआ है तो वो निकालते हैं ना, तो वो इस प्रोसीजर से निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, अपन सिफिनॉइड बोन्स वगैरह जो है वहाँ से जो है कट लगाया जाता है और वो बोन्स हटा के वहाँ से फिर ट्यूमर को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। ज़्यादा नहीं लिखना आपको, शॉर्ट में करना है। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके मैं ठीक सेंड कर दूँगा, वो कल जो लिखाए थे वैसे ही होंगे लगभग। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।